पहला अध्याय जो हम लोगों का है वो है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, है ना, कि जो आपके क्या है सेल्स है वह जीवन की क्या होती हैं, आधारभूत इकाई होती हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब जो आपकी कोशिका है, कोशिका क्या है, सजीवों में, हर एक सजीवों में पाया जाने वाला जो है एक क्या है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, बॉडी बिल्डअप, यानी कि इन्हीं सब से मिल करके क्या होता है, सजीव का निर्माण होता है। यानी सभी सजीवों में क्या होते हैं, कोशिका पाए जाते हैं, कोशिका की संरचना होती है ना। तो सभी सजीवों में क्या होता है, कोशिका पाया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और हम लोग जानते हैं कि कोशिका, जिसे हम लोग सेल कहते हैं, सेल जो है उसकी परिभाषा आप हम लोग कर सकते हैं कि कोशिका जो है क्या है, सभी सजीवों में है, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवन की संरचनात्मक तथा क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सभी सजीवों में ये कोशिका पाई जाती है, मौजूद होती है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या है कि ये जो कोशिका है ना, सभी सजीवों में पाई जाती है, सभी सजीवों में उपस्थित होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवन की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो हम लोग आप नोट्स भी कर सकते हैं कि कोशिका क्या है, तो कोशिका सभी सजीवों में पाया जाती, सभी सजीवों में क्या करता है, पाया जाता है, जिसे हम लोग जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये कोशिका कैसे होती हैं, ये इनका आकार क्या होता है, ये किस किस तरह के हो सकते हैं। तो कोशिका जो है, अगर हम लोग प्लांट्स में देखें तो पौधों में भी कोशिका पाई जा रही है, जंतुओं में भी कोशिका पाए जा रहे हैं, यानी सेल पाए जा रहे हैं। तो अगर प्लांट्स में होंगे तो उसको हम लोग पादप कोशिका कहेंगे, यानी कि पौधों में जो रखेंगे ना उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लांट सेल्स कहेंगे। और एनिमल्स में जब कोशिका होगी तो उसको एनिमल सेल्स कहेंगे, यानी कि जंतु कोशिका कहेंगे। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं ना कोशिका की, तो कोशिका, ये जो कोशिका शब्द आया, यानी कि जो सेल है, तो ये सेल कहाँ से आया, है ना। तो सबसे बड़ी बात कि ये सेल का जो है खोज किसने किया, इनके जो है अंदर जो है कि कौन से वैज्ञानिकों ने अपना काम किया था, योगदान दिया था। तो जब जैसे ही डिस्कवरी की बात आती है, खोज की बात आती है, तो खोज में रॉबर्ट हुक का जो है, रॉबर्ट हुक सर का सबसे पहले नाम आता है। 1665 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, जो कॉर्क सेल्स हैं, कॉर्क सेल्स में उन्होंने क्या किया, अनुदैर्घ्य काटा और उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो उन्होंने क्या पाया कि मधुमक्खी जैसे जो है, यानी कि जो हनी कॉलोनी जैसे कुछ क्या है, कोष्ठ हैं, चैम्बर्स हैं, जिन्होंने उसको उन्होंने नाम दिया क्या, सेलुला। जिसको हम लोग किताब में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है क्या है, आपके जो है रॉबर्ट हुक सर ने, यानी कि कोशिका की खोज इस तरह से आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो है क्या है, कोशिका की खोज जो है, कोशिका का जो है वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद ही प्राप्त हो सका। और सर्वप्रथम जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। हुक ने अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक जो है पतली काट में अपना अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसी क्या देखी, उन्होंने कोठरियाँ देखी, एवं इन्हीं कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने क्या दिया, सेल का नाम दिया, यानी कि कोष्ठ का नाम दिया। जिन्होंने क्या कहा, उन्हीं कोष्ठ को उन्होंने क्या कहा, सेल कहा, कोशिका कहा। तो ये कोशिका पादप कोशिका होती है, यानी कि पौधों में पाए जाएंगे तो उसको हम लोग प्लांट सेल कहेंगे। और इधर जो आपके एनिमल सेल्स हैं, यानी एनिमल्स में पाए जाएंगे, तो ये विभिन्न आकार के हो सकते हैं, आकृति के हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि इनका आकार कितना है, तो ये आपका जो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के, और ये सबसे क्या है, छोटी कोशिका है, जिसमें क्या चीज़, प्लूरोनिमोनिया, जैसे में आप नोट्स में भी लिख सकते हैं, और आपके जो है बुक में ये चीज़ दिया गया है, आप नोट देख भी सकते हैं कि जो सबसे जो है ना कोशिकाएं जो है अलग अलग आकार की होती है। यह कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर तक का होता है, जैसे कि आपके प्लूरोनिमोनिया, यानी कि आपके निमोनिया जो है, प्लूरोनिमोनिया क्या करते हैं, जो निमोनिया बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो इनका आकार क्या है, सबसे छोटा, यानी कि इतना कम से कम जो है 0.1 माइक्रोमीटर से हो सकता है, इतना तक का हो सकता है। लेकिन अधिकतर जो है 170
मल्टीप्लिकेशन 135 मिलीमीटर तक का हो सकता है, यानी कि अधिकतम है कोशिका का आकार। जैसे कि आपके शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, यानी कि ऑस्ट्रिच के जो एग्स है ना, इनका यह क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी कि लार्जेस्ट एग्स होता है, कोशिका होती है। तो सबसे लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है ना। ऑस्ट्रिच जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, ऑस्ट्रिच क्या है, एक प्रकार के बर्ड्स है ना, पक्षी है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी लार्जेस्ट एग्स होता है। अगर मनुष्य के शरीर की बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो क्या है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र है। क्या है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र है। और सबसे छोटी कोशिका जो है आपके क्या है, वो है स्पर्म सेल्स। क्या है, स्पर्म सेल्स।